नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है भूत या बस स्टॉप। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को, जो है भूत या बस स्टॉप। एक शहर में 12 साल का बच्चा विशाल रहता था। वो बस से प्रतिदिन ट्यूशन पढ़ने आता था। एक दिन वो बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन उसे लौटने में अंधेरा हो गया था। बस स्टॉप पर कोई सवारी नहीं थी। वो वहीं बेंच पर बैठकर बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ पर किनारे पर एक औरत बैठकर रो रही थी। विशाल उसके पास गया और उसे अपनी पानी की बोतल देते हुए बोला, आप कौन हैं? पानी पी लीजिए। उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और विशाल को गुस्से से देखा। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। वो औरत विशाल से बोली, तुमने मेरे पति को देखा है? अगर देखा है तो जल्दी बताओ। विशाल उसके इस तरह पूछने पर डर गया और अपनी जगह से पीछे खिसक गया। वो औरत उठकर उसके पास आने लगी। विशाल ने देखा उस औरत के पैर उल्टे थे और वो ज़मीन से ऊपर चल रही थी। विशाल के आओ देखे न ताओ और पानी की बोतल वहीं फेंक कर भागने लगा और अपने घर पर ही आकर रुका। विशाल घर पहुंचकर बस यही सोचता रहा कि वो औरत कौन थी। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। आधी रात में किसी के रोने की आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। वह देखता है वो ही औरत उसके पलंग पर बैठी है और उसके हाथ में उसका पानी की बोतल है, जिसमें पानी की जगह खून भरा हुआ है। इससे पहले विशाल कुछ समझ पाता, उस औरत ने विशाल का गला पकड़ लिया और उसको दबाते हुए कहने लगी, बता मेरा पति कहाँ है? विशाल चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे में आए और उन्होंने कमरे की लाइट जलाई। तब वहाँ पर कोई नहीं था। विशाल सहमा सा बैठा हुआ था। उसके माता पिता को लगा शायद इसने कोई भयानक सपना देखा है जिससे यह सहम गया है। उसकी बातों पर उन्होंने यकीन नहीं किया। उसके बाद विशाल ने ट्यूशन जाना भी बंद कर दिया और कुछ दिनों तक वो बहुत डरा डरा भी रहता था। विशाल उसके बाद कभी उस बस स्टैंड पर नहीं गया। उसके बाद पता चला वो औरत कभी कभी किसी और को भी दिखाई दी थी। वो औरत जिसको भी दिखाई देती थी वो उसके पीछे पड़ जाती थी और उससे भी यही पूछती थी कि बता मेरा पति कहाँ है, तुमने उसे देखा है? और अगर जो नहीं बताता था तो वो भी उसके संग यही करती थी, उसका गला दबा देती थी और समय पर अगर कोई ना आए तो उसको मार भी देती थी। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।